माफी चाहता हूँ, आप इन 2-3 मिनट बातें जो है ना थोड़ा काम करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपके पास कोई सा भी सवाल होगा फिर अबाउट द कश्मीरी कार्पेट्स के बारे में, अबाउट पश्मीने के बारे में, पश्मीने शॉल्स के बारे में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दे देता हूँ। ठीक है, अगर बीच में आपको कोई बात समझ नहीं आएगी तो रिपीट कर दूंगा मैं। ठीक है, 750 साल पहले की बात है जब यहाँ पे ईरान से एक बादशाह आए थे जिनका नाम था ज़ैनुल आबिदीन। 750 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। जब वो यहाँ कश्मीर में पहुंचे, आप लोगों की तरह विजिट करने के लिए आए थे कश्मीर में, ज़ैनुल आबिदीन ईरान से, तो उनको कश्मीर बहुत अच्छा लगा। लेकिन कश्मीर के लोग ईरान के बादशाह को अच्छे नहीं लगे क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे थे कारोबार न होने की वजह से। बेट बकरियां पालते थे, शेफर्ड्स थे लोग, तो बातों बातों में लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे थे। ईरान के बादशाह ने सोचा कि कश्मीर इतना अच्छा है, क्यों ना कश्मीरी लोगों को कुछ ऐसा गिफ्ट दे दे कि ये पूरी दुनिया पर याद रखे। तो बादशाह ने क्या किया, बादशाह ईरान वापस चले गए। वहां से उन्होंने 900 ऊंटों पर कारीगरी का सामान मंगवाया, क्राफ्ट्समैन मंगवाए, आर्टिजन्स मंगवाए। तो कश्मीरी लोगों को ये आर्ट सिखाया कि कारपेट कैसे बनाना है। तो लोग जो है ना कारोबार में चले गए, लड़ाई झगड़े बंद हो गए। अब यहाँ पे कारपेट बनाना शुरू हो गया। अब कहाँ का होना चाहिए नंबर 1 कारपेट? कश्मीर का नहीं, कैसे? आर्ट तो ईरान से आया ना, तो ईरान का होना चाहिए था नंबर 1 कारपेट, लेकिन दिया गया नंबर 1 अपना हिंदुस्तान का। रीजन क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। जो बादशाह ने उधर से रॉ मटेरियल आया था ना लोगों को सिखाने के लिए, उन्होंने लाया था यहाँ पे वूलन के रॉ मटेरियल। तो लोगों ने वूल से सीख लिया ये कारपेट कैसे बनाना है। अगर वूल की बात करें तो काफी गर्म होता है और तीसरी क्वालिटी पे आ जाता है। तो दुनिया का नंबर 1 होता है कश्मीर का सिल्क। तो कश्मीर के लोगों ने नया चीज पैदा किया जिसका नाम रखा गया सिल्क, जो दुनिया का नंबर 1। तो सिल्क सिल्क कारपेट वर्ल्ड नंबर 1 यहाँ पे बन गए। तो ईरान पीछे छोड़ गया। ठीक है, तो यहाँ के लोगों ने आर्ट सिखा दिया। लेकिन अगर हम कारपेट की बात करें, एक्चुअली मैं कारपेट वीवर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो पेशेंस नहीं है। आपको कैसे समझाऊं, 5 साल 6 साल 10 साल वाला एक कार्पेट बनता है। यहाँ पे 18 साल और 6 दिन में कार्पेट बना। जब ईरान से बादशाह आए थे जिनका नाम था ज़ैनुल आबिदीन, जब यहाँ के लोगों ने सीखा तो पहला कारपेट बना था सिल्क। आप चेक कर सकते हैं गूगल विकिपीडिया पे, सिल्क का कारपेट बना था। 18 साल और 6 दिन लगे थे कारपेट को बनाने के लिए। और कारपेट का साइज था 18 बाई 24 फीट। ये कोई आम बात नहीं है, दुनिया का नंबर 1 कारपेट बना हुआ। लेकिन जब अंग्रेज लोगों ने हमारे हिंदुस्तान को आजाद छोड़ दिया, उन चोरों ने, उन मकारों ने हमारे हिंदुस्तान से 2 चीज चुरा कर ले गई। फिर लास्ट में बोला ये हमारे हिंदुस्तान ने, जब हमने उसको आजाद छोड़ दिया, ये हिस्ट्री है। तो उसके बाद हमने हिंदुस्तान ने हमें 2 चीज गिफ्ट कर दिए। कौन चाहेगा अपने शान किसी और को देगा? एक ले गया वो कश्मीर का कारपेट चोरी करके, और फिर ले लिया वो कोहिनूर का डायमंड। और अभी भी वो मौजूद है। 750 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी वो मौजूद है वो कारपेट लंदन के बड़े म्यूजियम रॉयल अल्बर्ट हॉल में। 550 पाउंड ले लेते हैं अपने इंडियन को वहां पे इंटर करने के लिए, जबकि चीजें हमें रही हैं और हमसे हम वो पैसे ले लेते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर वो हमारे हिंदुस्तान में होते वो 2 चीज, तो दुनिया की नंबर 1 शान होती है हमारे हिंदुस्तान में। लेकिन अंग्रेज लोग बहुत चाहते हैं, चुरा कर ले गए। अब देख लीजिए, तो कश्मीरी कारपेट इसमें ऐसा होता है कि ये होता है जनरेशन टू जनरेशन कारपेट। जनरेशन टू जनरेशन कारपेट एक बार यूज करना है एक जनरेशन को, तो 5 पीढ़ियां यूज कर सकते हैं, कोई खराबी नहीं आएगी। कश्मीरी कारपेट जो यहाँ पे ओरिजिनल कारपेट होता है। अब इन कारपेट को कैसे बनाते हैं देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। देख लीजिए, अब कारपेट्स की बात करें तो 3 टाइप के कारपेट होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। 3, मशीन मेड कारपेट, उसके बाद हैंड मेड कारपेट, उसके बाद हैंड नॉटेड कारपेट। अब ये पॉइंट सबसे बढ़िया है, मशीन मेड कारपेट्स, हैंड मेड कारपेट्स एंड हैंड नॉटेड कारपेट्स। मशीन मेड कारपेट कहाँ पे बनते हैं? मशीन मेड कारपेट अपनी बात करें, अपने हिंदुस्तान की बात करें तो पंजाब में बनता है। मशीन मेड की बात करें तो कहाँ पे? अमृतसर, लुधियाना, पंजाब में। लेकिन किस तरह से? वो क्या करते हैं कि कंप्यूटर में एक कोई सा डिजाइन बना देते हैं, तो कंप्यूटर की लीड जो है वो फिर मशीन के अंदर लग जाती है। मशीन अपना काम दिन में स्टार्ट करती है। देखा जाए कश्मीर वो कारपेट 50, 100, 200 कारपेट, जितना मशीन ज्यादा चलेगी तो उतना ज्यादा कारपेट बन जाएंगे दिन में। 50 कारपेट भी बन सकते हैं आप, 100 कारपेट भी बन सकते हैं। वो होते हैं मशीन मेड कारपेट। लेकिन मशीन से अच्छे वाले कारपेट कौन से होते हैं जो आपके शहरों में बिकते हैं कश्मीर के नाम से? हैंडमेड कारपेट। अगर आप शॉल, सूट, साड़ी जो भी कश्मीर से लेंगे वो आपको हैंडमेड मिल जाएगी, लेकिन हैंडमेड कारपेट कश्मीर से नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। जो हैंडमेड कारपेट आपके शहरों में बिकते हैं कश्मीर के नाम से, वो कहाँ पे बनते हैं? अपने हिंदुस्तान की बात करें, पानीपत, गुजरात, ग्वालियर, भदोही, मिर्जापुर, राजस्थान, जयपुर, वहां पे बनते हैं हैंडमेड कारपेट जो कश्मीर के नाम से बिकते हैं। लेकिन किस जयपुर में भी बनता है, लेकिन किस तरह से बनते हैं वो कारपेट देख लीजिए। कारपेट का जो लूम होता है, हैंडमेड कारपेट का लूम, वो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है बिल्कुल, लेकिन वो 2 फीट जमीन से रेज्ड होता है, ऊपर होता है।
तो कारपेट वीवर क्या करता है, वो सिट्स ऑन अ बेंच या टूल की बात करें, उसके ऊपर बैठने की जरूरत पड़ती है क्योंकि रेस्ट होता है वो 2 फीट, अपने पैरों से पैडलिंग करने की जरूरत पड़ती है। कारपेट में इलेक्ट्रिसिटी लगती है, एक लूप इधर लगता है, एक लूप इधर लगता है, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लूप गोज ऑन, जो शटल है वो बीच में चलता है, खट 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 खट। अगर हम 6x4 कारपेट की बात करें, दिन में 50 कारपेट 100 कारपेट मशीन के जरिए बन सकते हैं, लेकिन अगर हैंडमेड की बात करें तो 18 से 19 दिन के अंदर एक 6x4 का कारपेट तैयार हो जाता है। 6x4। अब यहाँ कश्मीर में क्या कैसे होते हैं ये कारपेट, हम कैसे बनाते हैं देख लीजिए। मैं कारपेट वीवर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने आपको पहले बोला, लेकिन पेशेंस नहीं है 5 साल 6 साल वाला कारपेट बनाने के लिए। अब कश्मीर में बनते हैं कारपेट, लेकिन इसमें 3 तरह के कारपेट बनते हैं कश्मीर में, मारुति 800, इनोवा एंड मर्सिडीज। मर्सिडीज भी बनती है, लेकिन मर्सिडीज अगर देखा जाए तो वो बुजुर्ग लोग चले गए इस दुनिया से, जिनके अंदर वो पेशेंस है वो इस तरह के कारपेट बनाने का। ये जो अब अभी की अगर जनरेशन है वो बनाती है, इनोवा भी बना सकती है, लेकिन मारुति भी, मर्सिडीज के अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है। अब देखो इस हैंड नॉटेड कारपेट में, जैसे मेरी फैमिली है, लेकिन वो 6th वाली फैमिली है कश्मीरी कारपेट मेकिंग में, 6 टोटल 7। फर्स्ट वाली फैमिली होती है वो सिल्क मेकर्स, जिन्होंने पहला सिल्क बना दिया था, तो वो फैमिली कंटिन्यूसली चलती है, सिल्क वाली मेकर्स वाली फैमिली। लेकिन कैसे बनाती है वो सिल्क, वो कुकून को पालने वाली फैमिली होती है, कुकून उसको पालने वाली फैमिली होती है, लेकिन कुकून को वाला 3 दिन 3 नाइट के लिए आप ट्री स्टॉम रख लेते हैं, फिर वो मलबेरी ट्रीज के पत्तों के ऊपर उनको छोड़ देते हैं, जो कुकून का खाना होता है। लेकिन भूखा होने की वजह से कीड़ा क्या करता है, वो एक्स्ट्रा लीव्स खा लेता है, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं करता है, वो वॉमिट करता है, तो वॉमिट से सिल्क होता है, पैदा होता है, पहली फैमिली ले लेती है, लेकिन अपना सिल्क देती है सेकंड फैमिली के हाथ में। अब आप मेरा काम तो हो गया, अब आपका काम, सेकंड वाली फैमिली का काम क्या है देख लीजिए आप। अगर आप यहाँ पे 1 अप्रैल में आते, 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक यहाँ पे 72 कलर्स के रोजेस एंड 44 कलर्स के ट्यूलिप्स आपको देखने के मिल जाते। तो हाईलैंड के बाद अगर देखा जाए अपना इंडिया है इधर कश्मीर कुल्लू से, तो वो उनकी लाइफ कितनी दिन की होती है, खाली 15 दिन के लिए। 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक 16 दिन वो मुरझा जाते हैं। तो सेकंड वाली फैमिली बगीचे में जाती है, तो वो फ्लावर सारे कलेक्ट कर देते हैं, फिर उनको निचोड़ देते हैं, फिर इसके दागी के ऊपर कलर कर देते हैं। अब दुनिया की कोई भी ताकत इसके ऊपर दूसरा कलर करना चाहेगी, दूसरा कलर नहीं चढ़ेगा, एक बार लग गया सो लग गया, और पूरी लाइफ में कलर फेड होने के चांस नहीं होते हैं, क्योंकि ये वेजिटेबल डाई होता है, फूल से निकाला हुआ। तो ये सेकंड फैमिली का काम। थर्ड फैमिली का काम होता है अब कारपेट का डिजाइन बनाना है, लेकिन कारपेट का डिजाइन जो प्रोवाइड आपको करेंगे दुनिया में किसी के पास नहीं, जस्ट लाइक ए सिग्नेचर होता है। जब एक डिजाइन ऐसे इस तरह का डिजाइन फाइनल हो गया, तो थर्ड वाली फैमिली का काम है डिजाइन बनाना, तो फोर्थ वाली फैमिली के पास ये डिजाइन पहुंच जाता है, उनका काम है कलर कॉम्बिनेशन वाली फैमिली, वो डिजाइन में कलर कॉम्बिनेशन भर देते हैं। जब कलर कॉम्बिनेशन एंड डिजाइन फाइनल हो गया, ये पहुंचता है फोर्थ वाली फैमिली के हाथ में। देखो फोर्थ वाली फैमिली का काम क्या है, फोर्थ वाली फैमिली का काम नाम है स्क्रिप्ट राइटर्स फैमिली। देखो क्या है, वो देखती है कि यहाँ पे फिफ्थ वाली फैमिली होती है स्क्रिप्ट राइटर्स फैमिली, वो देखती है कि फोर्थ वाली फैमिली ने कौन कौन से कलर्स में डाल दिए हैं। फिर कारपेट वीवर फैमिली, 6th वाली फैमिली समझ नहीं पाएगी कि मुझे कौन से वायर के अंदर कौन से कलर के धागे इंसर्ट करने होते, बिल्कुल कुछ समझ नहीं पाती। हमारी फैमिली समझ नहीं आ जाएगा ऐसा, लेकिन हमारे पास जो 5th वाली फैमिली बीच में आती है, जिनका नाम है स्क्रिप्ट राइटर्स फैमिली, वो देखती है कौन से कलर्स यहाँ पे यूज हुए, तो कोड्स में डाला जाता है। लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत एक वर्ड पढ़ना चाहेगी नहीं पढ़ पाएगा, ये खाली कारपेट वीवर समझ पाएगा, क्योंकि इसका नाम है कारपेट वीवर लैंग्वेज। पहले ऐसे देख लीजिए, देखो क्या लिखा है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो मैरून कलर के 2 दागे, पर्पल के 4, व्हाइट कलर के 6, ग्रीन के 3 दागे, तो यहाँ पे दागे लिखे हुए हैं कोड्स में, ठीक है। तो फिर कारपेट वीवर जो फैमिली होती है उनके पास डिजाइन नहीं होता है, उनके पास होते हैं कलर कोड्स, तो डिजाइन फिर अपने आप आ जाता है। तो फिर इसी ब्राउन शीट पेपर, अब इसी ब्राउन शीट पेपर को अपने फ्रंट साइड लेयर में कारपेट वीवर फंसा देता है इस तरह से। लेकिन अगर ये हैंडमेड कारपेट की बात फिर से करूंगा, खाली एक लेयर होती है उसमें, लेकिन ये हैंड नॉटेड है, इसमें 2 होती है, इसमें फ्रंट एंड इसमें बैक होता है। जैसे ये फ्रंट है और ये बैक है, जितनी वायर्स फ्रंट में लगेंगी उतनी ही वायर्स अपोजिट डायरेक्शन बैक साइड में लगेगी। अब कारपेट वीवर इसको फ्रंट साइड लेयर में फंसा देता है इस ब्राउन शीट पेपर को, फिर वो अपने साथ पहले ये कर्वट नाइफ लेता है, क्योंकि दुनिया का नंबर 1 कारपेट बनाने के लिए एक कारपेट वीवर के पास अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, लूप, शटल वगैरह कुछ नहीं होता है, बस ये 2% टूल्स रहते हैं। इसका नाम है कर्वट नाइफ, इसका नाम है मैजिकल कॉम, लेकिन हम इसको कॉम बोलते हैं खाली, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको खिताब दे दिया मैजिकल कॉम। क्यों? कश्मीरी कारपेट में एक ऐसा मैजिक होता है, मैं आपको भी दिखा देता हूं, जो दुनिया में हैंडमेड या मशीन मेड में नहीं हो सकता। अब कैसे बनाऊंगा मैं कारपेट, अब देख लीजिए। 2 लेयर्स हैं फ्रंट एंड बैक, लेकिन
1042 वायर्स फ्रंट में है, 1042 वायर्स अपोजिट डायरेक्शन बैक साइड में है। लास्ट में आपको एक दो सवाल करूंगा, मैं समझ पाऊंगा आपने मेरा डेमो ठीक से सुना है। लास्ट में अब यहां से आप सवाल आपको मार्क कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। देख लो अब वायर्स कितनी है, 1042 फ्रंट एंड 1042 अपोजिट डायरेक्शन बैक साइड में। तो यहाँ पे वायर्स, यहाँ पे नॉट्स की बात करें तो 1042 नॉट्स हैं अलग अलग कलर्स में, पहले एक एक लाइन में। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इस कलर का नॉट डालना है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि आप ब्राउन कलर के 2 धागे, ग्रीन के 3, पर्पल कलर के 4, फिर इस कलर के 2 नॉट्स डालने हैं, जो कि मेरा हाथ में थ्रेड है, ये सिल्क थ्रेड है, लेकिन मेरी बेस इसकी कॉटन है। तो मैं कारपेट भी बना रहा हूँ सिल्क ऑन कॉटन का कारपेट। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, जहाँ पे ये वाला धागा का 2 नॉट्स लिखे हैं कि 2 नॉट्स डाल दीजिए, लेकिन पॉइंट मेरा ये ग्रीन के ऊपर आ गया, तो मुझे यहाँ पे इनके 2 नॉट्स डालने हैं। अब मैं क्या करूंगा, 2 नॉट्स को डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी उंगली में इसमें डाल दूंगा, वहां से मैं 2 वायर हाथ में लूंगा, एक फ्रंट वाली, एक अपोजिट डायरेक्शन बैक साइड वाली। देखो ये मैंने 2 वायर हाथ में ले ली, एक फ्रंट वाली, एक अपोजिट डायरेक्शन बैक साइड वाली। देख लीजिए। हाँ जी। तो फर्स्ट टर्न फर्स्ट वायर को करूंगा मैं, एंड सेकंड टर्न सेकंड वायर। जैसे हम शूज में लेस बांधते हैं ना 8 अक्षर की शक्ल में, वैसे इसको नॉट को बांधना है। देखो ये फर्स्ट टर्न फर्स्ट वायर को, सेकंड टर्न सेकंड वायर को। तो फिर क्या करना है, इसको रिलीज करना है, हल्का ट्विस्ट करना है, डाउन करना है बेस के ऊपर, ये ऊपर रहता है अभी। अब फिर यहां से ब्रंट की साइड से इसको पंच करना पड़ता है, नॉट बेस के ऊपर चला गया, एंड फाइनली इसको मुझे कट करना है। तो मैं कट जब करूंगा ना, मैं इसको हैंडमेड मशीन मेड की तरह स्ट्रेट काट नहीं देता हूं, हम इसको सलांट देते हैं। देखो सलांटेड कैसा होता है, ये स्ट्रेट नहीं होता है, ये सलांटेड होता है। तो पाइल 60 डिग्री के ऊपर होती है, ये इसी के ऊपर सवाल होगा फिर लास्ट में। जो पाइल है ना वो 60 डिग्री एंगल के ऊपर होती है, वो स्ट्रेट खड़ी नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे एक नॉट तैयार कर दिया। अब इसको फॉलो करते हुए मुझे 1042 वायर्स में 1042 नॉट्स एंड 1042 टाइम डालना इंडिविजुअली, तब जाकर मेरे एक रो कंप्लीट हो जाएगा, खाली एक रो। तो 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं एक रो को कंप्लीट करने में। अगर हम 6x4 कारपेट की बात टोटल करेंगे तो 8 महीने और 6 दिन लगेंगे एक 6x4 का कारपेट को कंप्लीट करने में। लेकिन कौन सा क्वालिटी, लीस्ट क्वालिटी, नंबर 1 नहीं, सबसे लोएस्ट, सबसे लोएस्ट मारुति 800। मारुति 800 8 महीने 6 दिन। लेकिन नॉटेज अब मैं समझाता हूँ, सबसे बड़ा पॉइंट जो सबसे लीस्ट क्वालिटी कश्मीर में बनता है, ये बनता है दुनिया का सबसे हाईएस्ट। लेकिन मैंने अभी बोला इनोवा भी बनती है यहाँ पे, मर्सिडीज भी बनती है, जो कि बाकी मुल्क देखने को भी नहीं मिलता। देखो अब यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे सबसे लीस्ट क्वालिटी का कारपेट, यहाँ पे कौन सा बनता है, सिल्क ऑन कॉटन का कारपेट, धागा सिल्क, पाइल जो इसकी बेस वो कॉटन, तो कारपेट बन गया सिल्क ऑन कॉटन। लेकिन कारपेट की लाइफ जो है ना, कश्मीरी कारपेट की लाइफ डिपेंड ऑन द नॉटेज। लोगों को पता नहीं है, डिजाइन देख के उठा के लेके गए। कारपेट की लाइफ है डिपेंड ऑन द नॉटेज। नॉटेज कितनी है कारपेट में, तो टाइम कितना ज्यादा लगा है, अब यहाँ आपको समझाओ। ये स्क्वेयरेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अगर सबसे लीस्ट वाला क्वालिटी सिलिकॉन कॉटन की कारपेट की बात करें तो 80 नॉट्स वर्टिकली, 80 नॉट्स हॉरिजॉन्टली, 1 इंच की बात करें तो 324 नॉट्स इन वन स्क्वेयरेज, 8 महीने 6 दिन वाला कारपेट। क्लियर हो गया। दूसरी बात, उसका बेस यहाँ पे हम चेंज करते हैं, ये तो कॉटन है लेकिन हम उसमें सिल्क डालते हैं, यानी बेस भी सिल्क और पाइल भी सिल्क, तो कारपेट बनता है सिल्क ऑन सिल्क। लेकिन जो बीच में इनोवा वाली मैंने आपको बोला ना, ये तो मारुति 800 हो गया सिल्क ऑन कॉटन। दूसरा आता है दूसरा क्वालिटी का कारपेट, हम उसकी बेस चेंज करते हैं, कॉटन के बदले सिल्क डालते हैं। सिल्क ऑन सिल्क हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो तो लास्ट वाली, बीच वाली दूसरी क्वालिटी, पहली वाली सिल्क ऑन कॉटन, लेकिन दूसरी वाली क्वालिटी उसका बेस सिल्क होता है, लेकिन यहाँ पे पाइल एक वूल का होता है, एक नॉट सिल्क का होता है, तो कारपेट बनता है सिल्क वूल ऑन सिल्क बेस। लेकिन नॉटेज चेंज, नॉटेज 24 into 24 576 नॉट्स इन अ वन स्क्वेयरेज, जो कि 2 साल 6 महीने में, जो कि 8 महीने 6 दिन वाला कारपेट वही बन गया आप 2 साल 6 महीने में, क्योंकि नॉटेज बढ़ गई 24 into 24 576 नॉट इन अ वन स्क्वेयरेज, तो टाइम डबल लग गया, तो 2 साल 6 महीने। लास्ट वाला क्वालिटी का कारपेट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जो कि डाइंग आर्ट समझो अब नहीं बनेगा आज के बाद, ऐसा लग रहा है क्योंकि पेशेंस खत्म हो गए हैं। वो कौन सा कारपेट होता है, उसकी बेस भी सिलिक होती है लेकिन पाइल भी सिलिक होती है, वूल का कोई संबंध नहीं है, लेकिन नॉटेज वही 24 into 24 576 नॉट्स इन अ वन स्क्वेयरेज, जो कि 4 साल और 6 महीने में वही सेम साइज का कारपेट तैयार होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ जी। लेकिन उसमें एक चीज है, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। जब सिलिकॉन सिलिका कारपेट, नॉटेज तो वही आती है इनोवा वाली नॉटेज 24 into 24, फिर टाइम ज्यादा क्यों लग गया, नॉटेज तो सेम है, लेकिन उसमें पॉइंट है। देखो क्या पॉइंट है, ये सिलिका धागा है, कितना पतला है सिलिका धागा,
अगर ये कॉटन का रहेगा, अगर ये जैसे ये कॉटन का है, देखो क्या होता है, अगर ये तो कॉटन है, जब मैं इसको नॉट को बांधने की कोशिश करूंगा तो मैं कैसे, तो कारपेट वीवर कैसे बांधता है, ये 2 बार हाथ में ले लिया, टक कर दिया नीचे, क्योंकि मोटा है, हाथ में फटाफट आ जाता है। सिलिकॉन थ्रेड जब हम इसको हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे पहले उंगली ही काट जाती है, ये उंगली कट जाती है, इतने सिलिकॉन थ्रेड ये होते हैं, शार्प होते हैं। हाँ, तो फिर अगर मैं 1 मिनट में सिलिकॉन कॉटन में 1 मिनट में 2 नॉट्स डाल दूंगा, 4 नॉट्स डाल दूंगा, अगर सिलिकॉन सिलिकॉन तो 1 मिनट में 1 ही नॉट डाल सकता हूँ, 1 ही नॉट, क्योंकि ये वायर्स हाथ में जब फटाफट आती नहीं है, ये सिलिकॉन होते हैं, तो टाइम लगता है 4 साल और 6 महीने में, वही उसी में टाइम लग जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो लेकिन दुनिया का नंबर 1 कारपेट में आता है। लेकिन हैंड नॉटेड कारपेट की बात करें, चाहे आप इसमें मारुति 800 ले लो, चाहे आप इनोवा या मर्सिडीज ले लो, इनका काम बिल्कुल एक ही है। अब कोई मारुति 800 चलाता है इसमें, तो कोई मर्सिडीज भी चलाता है, काम एक ही है। काम क्या एक ही है? कश्मीरी कारपेट्स को पहचानने के लिए आपके पास 5 जेन्युइनिटी टेस्ट होने चाहिए और 5 अवार्ड्स मिले कश्मीरी कारपेट्स को पहचानने के लिए। पहला अवार्ड कश्मीरी कारपेट्स को मिला कि ये इसको मैजिकल कारपेट कहते हैं, जो कि हैंडमेड मशीन मेड में नहीं हो सकता। मैजिकल कारपेट क्या है? ये अपना कलर और शेड चेंज होना चाहिए, इसमें ये एक ही शक्ल में नहीं बैठना चाहिए। वो क्यों नहीं बैठता है एक ही शक्ल में, कलर शेड चेंज क्यों करता है, वो तो आप ही को अभी बोलना पड़ेगा। और दूसरी बात कि इसको कहते हैं डस्ट फ्री कारपेट। आप अपनी शहरों में जो कारपेट यूज करते हैं, 2 महीने 3 महीने के बाद आप अपना कारपेट रिमूव कर दीजिए, और धूल डस्ट जितना भी होता है वो कारपेट के नीचे होता है, क्योंकि उसमें होती है ऊपर नॉटेज, ऊपर होती है। जब भी आप डस्ट शूज लेके जाते हैं, पोर्स बनता है, डस्ट सारा नीचे चला जाता है। तो इसमें हम एक रू कंप्लीट करने के बाद, कारपेट वीवर एक रू कंप्लीट करने के बाद ये डस्ट फ्री क्यों बनता है? क्योंकि मैंने इसका अभी आपको नहीं दिखा दिया, इसका काम क्या होता है। देखो काम क्या होता है, हमारी कारपेट वीवर फैमिली देख लीजिए। पहले तो मैंने आपको दिखा दिया नॉट कैसे बांधते हैं, उसके बाद 7th फैमिली आती है, मैंने आपको बोला 7th फैमिली। 7th फैमिली को कहते हैं हेड ऑफ द फैमिली। वो चेक करती है, इसको देख के कहीं कारपेट वीवर ने एक ग्रीन के बदले व्हाइट कलर का तो नॉट इसमें इंटर तो नहीं किया, क्योंकि इसमें एक गलती भी माफ नहीं है। तो डिजाइन जो डिजाइन दिया गया हो तो पूरा का पूरा चेंज होता है, तो वही फाइनलाइज करती है। आपने परफेक्ट जगह पे परफेक्ट नॉट्स डाल दिए, फिर कारपेट वीवर अपना सिलिकॉन थ्रेड हाथ में ले लेता है, ये इसका नाम है इंटरलॉकिंग थ्रेड। नीचे वाले रो को कंप्लीट करना है इंटरलॉकिंग। तो कैसे करता है वो? अपने बीच में ये हाथ डालता है और ये धागा जो है इसके बीच में डाला जाता है, इस एंड से लेके उस एंड के नीचे फिर ये डाला जाता है। फिर ये अपना कॉमिक हाथ में ले लेता है, इसको करते हैं कॉमिक इसके ऊपर इस तरह से। अब दुनिया की कोई भी ताकत इस नॉट को वापस खींचने की कोशिश करेगा ना, ये वापस नहीं आएगा, इंटरलॉक हो चुका है। तो यही प्रोसेस होता है नीचे से लेके एंड तक कश्मीरी कारपेट को, चाहे वो 8 महीने 6 दिन वाला हो, या 2 साल 6 महीने, या 4 साल 8 महीने वाला कारपेट। अब देख लीजिए कश्मीरी कारपेट को मैंने आपको भी बोला कि 3 अवार्ड्स। तीसरा अवार्ड कश्मीरी कारपेट को मिला स्टील फ्री कारपेट। अगर इसके ऊपर 100 साल पुरानी वाइन, वेज, आचार, तेल, चाय कुछ भी गिरेगी तो दाग भी नहीं पकड़ता। 4th अवार्ड कश्मीरी कारपेट को मिला फायर रेजिस्टेंट कारपेट। हमारी घरों में जो छोटी छोटी गलतियां होती है, कभी कैंडल, दिया, स्मोकिंग, आयरन, अगर इसके ऊपर गिरेगा तो जलना नहीं चाहिए। 5th अवार्ड कश्मीरी कारपेट को मिला, ये जनरेशन टू जनरेशन कारपेट आपने यूज किया, आपकी उनकी नेक्स्ट जनरेशन कारपेट करेगी, सेम, चेंज करने की जरूरत नहीं है। 5th लास्ट अवार्ड कश्मीरी कारपेट को मिला रिसेल वैल्यू प्रोडक्ट। अगर आपके पास कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट हो रहेगा 10 साल 20 साल, वापस कीजिए, 20% कट एंड 80% वापस मिल जाएगा, जो उस टाइम रेट होगी। अभी आपने ले लिया 5,000 रुपए का कारपेट, सपोज कीजिए, तो 10 साल के बाद आपको कश्मीर में 15,000 का मिलेगा, आपके शहर में देखा जाए तो 45-50,000 इस तरह से मिल जाएगा। तो उसी रेट के ऊपर आपको 20% कट एंड 80% वापस मिल जाएगा। वो 2 चीज में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक हैंड नॉटेड कारपेट एंड प्योरली पश्मीना शॉल्स, जो कि रिसेल वैल्यू होते हैं, कभी भी वापस कर सकते हैं। क्योंकि ये बनाने जो है ना बंद हो गए कश्मीर में। लेकिन आपको पहले यहाँ आना, हमसे आप कांटेक्ट कीजिए, हमें ये बेचना है पहले यहाँ, उसके बाद जो आपकी मर्जी है उसको दे सकते हैं। लेकिन आपको पहले यहाँ पे अगर हो सके कुछ शॉपिंग कुछ ले लिया। अब देख लीजिए